सूरजपाल को आप सभी जानते ही होंगे, पहचान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन सूरजपाल? वही ना, जिसने या जिसके कारण 123 लोग इस दुनिया से चले गए। और यह सूरजपाल अब धीरे धीरे करके अलग अलग माध्यमों से सामने आ रहा है। एपी सिंह को वकील बनाया है। जब उनसे वकील साहब से पूछा गया कि क्या उन्होंने संपर्क किया आपसे, तब वकील साहब ने बिल्कुल स्पष्ट और सही बताया कि हाँ, मुझसे संपर्क में है और उन्हें पश्चाताप है, यह गलत हुआ है, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद एक मीडिया चैनल को भी सूरजपाल ने इंटरव्यू दिया। मतलब एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे खोज रही है और दूसरी तरफ वह मीडिया के सामने आ रहा है। तब फिर प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर खोज कैसे रही है या खोजने का तरीका क्या है। चलिए, अभी ये बस इस विषय में बात नहीं करते, अभी बात करेंगे उसकी संपत्ति पर। क्योंकि लोगों का कहना है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कुछ लेते नहीं है अपने भक्तों से या अन्य कोई तरीके से, वो कुछ भी नहीं लेते हैं। तब प्रश्न बनता है कि जब वह कुछ भी लेता नहीं है तब उनकी संपत्ति इतनी कैसे है, जिस पर संपत्ति तलाशने को लेकर के शासन थोड़ा सा उसमें ध्यान केंद्रित किया है। प्राधिकरण अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि इनकी जो संपत्ति है उसकी जानकारी लो, क्योंकि जानकारी हुई है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सूरजपाल ने बहुत सारी संपत्ति बना रखी है। यदि यह सामने आ गई तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको भी बड़ा आश्चर्य हो जाएगा इनकी संपत्ति जान के कि सूरजपाल पर आखिर संपत्ति है कितनी। सूरजपाल के कई जिलों में बड़े बड़े और भव्य आलीशान आश्रम हैं जो कि ट्रस्ट के नाम पर चल रहे हैं। आश्रम कहाँ कहाँ हैं? मैनपुरी में, कासगंज में, आगरा में, कानपुर में और ग्वालियर में। इसके साथ साथ नोएडा में भी बड़े आश्रम हैं। चलिए बताते हैं कि अब इनके आश्रमों की तलाशी ली जा रही है, जानकारी ली जा रही है। प्राधिकरण ने अब तक इस पर कोई अभी तक कार्रवाई या निर्णय नहीं लिया है, लेकिन शासन स्तर पर निर्देश दिए जा रहे हैं, इसका वह इंतजार कर रही है। वर्ष 2020 में उसके बाद की आवंटन फाइलों को भी खंगाला जा रहा है। जो भी संपत्ति मिलेगी इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। ऐसे बाबा अक्सर करते क्या है, अपने नाम पर कभी संपत्ति नहीं लेते, इनके पारिवारिक नाम से भी संपत्ति ये ले लेते हैं, या मिलने जुलने वालों के नाम पर या अपने बिल्कुल विश्वास पात्रों के नाम पर संपत्ति लेते हैं। और उस संपत्ति की भी जांच होगी। इनके मिलने जुलने वाले कितने हैं, उनके नाम पर संपत्ति कितनी है, वह संपत्ति बनाई कैसे गई, इनके रिश्तेदार कितने हैं, उन रिश्तेदारों पर संपत्ति कितनी है, कितने सालों में कितनी गुना बढ़ गई। जब यह सूरजपाल पैसे लेता ही नहीं है तो संपत्ति कैसे बन गई? अक्सर ये ट्रस्ट के नाम पर यह खेल खेलते हैं। बड़े बड़े शहरों में, ग्वालियर में, कानपुर में, मैनपुरी में बहुत महंगी जहां जमीनें हैं वहां पर इनके आश्रम हैं और जमीनें खरीदी गई हैं। किनके नाम पर है यह पता लगाना है।
ट्रस्ट का जो खेल है उसे भी समझने का प्रयास शासन करेगी। मतलब भले ही इस देश के एक प्रतिष्ठित और योग्य वकील एपी सिंह जी को उन्होंने कर लिया है, फिर भी मुझे जो लगता है कि जो 123 जानें चली गई, उन जानों का जो आत्माओं का जो बोझ होगा वह सच ला देगा कि संपत्ति ऐसे कैसे बनी और इसमें प्रशासन का दोष था या फिर इन्हीं लोगों का जो आयोजक हैं उनका, और इस सूरजपाल का आयोजक भी कौन था? ये तथाकथित बाबा सूरजपाल का निकट में रहने वाला व्यक्ति वही आयोजक है। अर्थात एक तरह से ये भोले बाबा उर्फ सूरजपाल ही आयोजक हुआ। लेकिन कानूनी दांव पेच में अलग बात है कि वो निकल जाए। अब प्रशासन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू करा दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रशासन बिल्कुल सख्त है, संपत्तियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, हर ओर छापे मारे जा रहे हैं। और बाबा तो उम्मीद की जा रही है जब वो ANI चैनल के सामने आ गया तो फिर दिल्ली के आसपास ही कहीं होगा और 1-2 दिन में सामने भी आ जाएगा। लेकिन प्रश्न जब है बाबा कुछ लेता नहीं है तो इतना भव्य जीवन कैसे जी रहा है? इतनी गाड़ियां, बॉडीगार्ड और कई मेट्रो शहरों में महंगी जहां जो एरिया है उस एरिया में जमीन और उस पे आश्रम खुलेगी, इसके भी संपत्ति की पोल खुलेगी। और जो कि संपत्ति जो अभी मोटे मोटे तौर पे देखी जाए तो अरबों में है।